नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना कांटे की तरह चुभती है, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन अब यूनुस शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कैसे फड़फड़ा रहे हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। इस रिपोर्ट को हम डिटेल में बताएं उससे पहले आप थोड़ा पीछे जाइए। सबसे पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने में सबसे पहले किसी से संपर्क किया था तो वो ब्रिटेन था, लेकिन ब्रिटेन ने उनका वीजा नहीं लगाया। हसीना को ब्रिटेन से उम्मीद थी, इसके कई कारण थे, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उनके निजी संबंध हो सकते हैं इसके कारण, या फिर परिवार वालों का ब्रिटेन में रहना। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने कुछ और कोशिशें की, उसमें भी शेख हसीना कुछ हासिल नहीं कर पाई। और फिर उन्होंने, जब वो भारत में मौजूद थी तो उन्होंने भारत में ही रुकने का फैसला कर लिया। भारत सरकार से इसके लिए बात की और तब से शेख हसीना भारत में ही है। बांग्लादेश ने कई बार शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग भारत से की, लेकिन भारत ने सब अस्वीकार कर दिया। लिहाजा अब तक यूनुस सरकार के हाथ खाली थे। लेकिन इसी बीच एक खबर ब्रिटेन से सामने आती है। ब्रिटेन सरकार में मंत्री और शेख हसीना की भतीजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मामला बढ़ता है, जांच की बात सामने आती है। शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और अब ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटेन में वित्तीय सेवाओं और भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जिम्मेदारी से खुद को आजाद कर चुकी हैं। उन पर अब भ्रष्टाचार का आरोप है। इसके जवाब में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये फैसला पिछले साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से हटाई गई अपनी चाची शेख हसीना के साथ अपने वित्तीय संबंधों को लेकर उठे सवालों के बीच लिया। हालांकि ट्यूलिप सिद्दीकी ने अपनी सफाई में ये साफ तौर पर कहा था कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ऐसे समय में अपना समर्थन उन पर जताते हुए नजर आए, उन पर भरोसा कर रहे थे। स्टारमर को लिखे अपने इस्तीफे में ट्यूलिप सिद्दीकी ने कहा कि उनका पद सरकार के कामकाज के लिए ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने मंत्री स्तरीय आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये दर्शाए कि मैंने अनुचित तरीके से काम किया। बता दें, ट्यूलिप सिद्दीकी का नाम दिसंबर में बांग्लादेश की जांच में सामने आया था। बांग्लादेश में जांच के दौरान सवाल उठे कि उनका परिवार बांग्लादेशी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से धन की हेराफेरी में शामिल था। भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने तकरीबन 12.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परमाणु ऊर्जा अनुबंध के आवंटन में अरबों डॉलर की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि शेख हसीना और उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी को इससे लाभ हो सकता है। ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें यूनुस सरकार कितनी जिम्मेदार है, ये उससे भी बड़ा और गंभीर सवाल है, जिसका जवाब तो यूनुस सरकार कभी नहीं देगी। लेकिन शेख हसीना के प्रत्यार्पण के लिए वो पुरजोर कोशिश करेगी और इसके लिए अब वो शेख हसीना के परिवार को भी खदेड़ना शुरू कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।